किचन हमारे घर का दिल, और दिल का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी जानकारी के अभाव में ज्यादा चीज नहीं पता होती, इस वजह से हम किचन प्लानिंग करते दौरान कुछ एक गलतियां कर देते हैं जो किचन बनते दौरान तो हमें पता नहीं चलती। लेकिन एक बार किचन जब हम यूज करना शुरू करते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि हमने क्या क्या मिस्टेक कर दी है। लेकिन आप फिक्र बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप ये वीडियो देखने वाले हो और इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो किचन बनाने से पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए, ताकि किचन प्लानिंग के दौरान आप उनको ना कर दो और किचन जब बने तो वो अच्छी बनकर आए, और अच्छी के साथ साथ फंक्शनैलिटी यानी यूज करने में काफी ज्यादा आसान रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइनिंग चैनल है। तो अगर आपको भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो या फिर छोटा मोटा कुछ एक डाउट है जो एक इंटीरियर डिजाइनर से सलाह मशवरे के द्वारा सॉल्व करना चाहते हो, तो आप नीचे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वहां से आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और हमारी टीम आपको पूरी तरह गाइड कर देगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये है वो 10 पॉइंट जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसमें आपको मेजरली टेक्निकल पॉइंट दिखेंगे, डिजाइन रिलेटेड पॉइंट नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसके लिए मैं कई वीडियोस पहले बना चुका हूं। यहां पर हम ज्यादा टेक्निकल बात करेंगे, लेकिन आप फिक्र मत करिए, हर एक टेक्निकल पॉइंट बहुत ज्यादा आसान लैंग्वेज में समझाया जाएगा। तो अगर आप टेक्निकल नहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक एक पॉइंट अच्छे समझ आ जाएगा। सबसे पहली मिस्टेक आती है कि हम नहीं सोचते कि हमारा फिल्टर, जो वाटर फिल्टर लगता है, वो कहां लगेगा, क्या साइज का लगेगा, ये हम पहले से प्लान करके नहीं रखते। और उसका नतीजा ये होता है, एक बार अपने स्क्रीन पर फोटोज देखिए और आप समझिए इसमें क्या गलती हुई है। यहां पर फिल्टर तो लगा दिया गया, लेकिन उसके पीछे के सारे पाइप साफ साफ विजिबल हैं और देखने में बहुत ज्यादा अनटाइडी और अनप्लान्ड लगता है। यही मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको पहले ही सोच लेना है कि आपका फिल्टर कहां लगने वाला है, और बहुत अच्छा होगा कि आप मॉडल भी डिसाइड कर लो, ताकि आपको पहले से पता हो जगह कितनी छोड़नी है। और जहां भी आप उसको लगाने वाले हो उसके पीछे ध्यान सुनिएगा, उसके पीछे आप एक ड्रेन पाइप दीवार में डालकर चलें। ड्रेन पाइप क्या होता है जिनको नहीं पता, जैसे हम एसी लगवाते हैं तो ऐसे झिरी काट के अंदर पाइप लगवाते हैं ना, ताकि एसी का पानी उसमें जा सके। ऐसे ही फिल्टर के पीछे भी लगवाया जाता है, ताकि फिल्टर से जो पानी निकल रहा है वो उसको सीधे कनेक्ट किया जा सके इस ड्रेन पाइप में, और ये दीवार के अंदर से ट्रैवल होते हुए हमारे ड्रेनेज में चला जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिल्टर से फिर वो पतला सा ब्लू कलर का पाइप लाते हैं, सिंक में छोड़ते हैं, देखने में बहुत अनटाइडी लगता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एडवांस में सोच लीजिए फिल्टर कहां लगेगा, कौन सा लगेगा और वहां पर पाइप कहां डालना है। अगली मिस्टेक हम करते हैं अपने सिंक को इंस्टॉल करते दौरान। एक बार अपने स्क्रीन पर इन एक फोटोज को देखिए, ये नॉर्मल सिंक हमें लग रही है, नॉर्मल तरह से इंस्टॉल करी गई है। लेकिन यही एक गलती हो गई है, वो ये कि पहले काउंटर टॉप लगाया गया, उसके अंदर कटिंग करी गई, ऊपर से सिंक को लगाया गया, और साइड में जो काउंटर टॉप जहां से कटा होगा और सिंक के बीच में जो गैप है उसके बीच में ग्राउटिंग भर दी गई। ये 90% भारतीय घरों में होता है, जो एक गलत तरीका है। क्योंकि वहां कोई भी ग्राउटिंग कर दो उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। ग्राउटिंग वहां से हटने लग जाएगी, बेकार हो जाएगी, क्रैक आने लग जाएंगे, और वहां से पानी आपका नीचे कैबिनेट्स में जाने लग जाएगा। तो आपको करना यह है कि जब भी अपने किचन बनवा रहे हो, पहले नीचे के सारे कैबिनेट्स इंस्टॉल करवा लो, उसके ऊपर जो लकड़ाई वहां कटिंग करवाओ, उसके ऊपर ध्यान से सुनना, उसके ऊपर ही आपको सिंक को इंस्टॉल करना है, और उसके बाद ऊपर से आपको काउंटर लगाना है। मैं आपको 2 इमेजेस के माध्यम से बताता हूं क्या कह रहा हूं। एक बार इस वाली इमेज को देखिए, इसमें कैबिनेट लगा दी गई, ऊपर काउंटर टॉप लगा दिया गया, फिर कटिंग करी गई, फिर सिंक बिठाई गई, तो साइड में गैप आ गया तो हमें ग्राउटिंग भरनी पड़ गई। लेकिन इस वाली इमेज में आप देखिए, इसमें पहले कैबिनेट लगाई गई, उसके ऊपर कटिंग करके सिंक को इंस्टॉल कर दिया गया, उसके ऊपर से आपको काउंटर टॉप आया। देखने में कहीं ज्यादा टाइडी और क्लीन लग रहा है। ये हमें ग्राउटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छे से फ्लश हो रहा है हमारे किचन डिजाइन के साथ, और साइड में कोई गैप जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा जहां से पानी नीचे ट्रेवल कर सके। तो अगर आप अपनी किचन बनवा रहे हैं तो इसी वाले तरीके के साथ जाइएगा। नेक्स्ट मिस्टेक हम करते हैं अपनी चिमनी को प्लान करते दौरान। चिमनी में से एक पाइप तो निकलता ही, वो आपने देखा ही होगा। अब इस पाइप की एक लिमिटेशन होती है, इस पाइप में अगर बहुत ज्यादा बेंड आएगा, यानी आप एक जगह से ले गए, फिर मोड़ के दूसरी जगह पे ले गए, तीसरी जगह पे ले गए, चौथी जगह से आपने बाहर निकाला, तो मल्टीपल बेंड आ गए। अब होता क्या है, जब प्रेशर से धुआं ऊपर जाता है, धुएं में बहुत सारे पदार्थ भी होते हैं, वो हर एक टक्कर से टकराएगा और कुछ एक ऑयल डिपॉजिट वहां कर देगा। ऐसे में आपका जो पाइप है बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाएगा, उसमें से स्मेल भी आने लग जाएगी। तो हमें पाइप में जो मोड़ है वो कम से कम लेने चाहिए। इसको अगर मैं नंबर के माध्यम से समझाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा अगर पाइप में सिर्फ और सिर्फ एक बैंड आए, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत है, एक बैंड में काम नहीं हो रहा, तो मैक्सिमम 2 बैंड ले लो, लेकिन उससे ज्यादा आपको नहीं लेने हैं।
फिर आपको अपनी चिमनी को ऐसी जगह प्लेस करना चाहिए जहां के बाद बेंड कम से कम आ सके। नेक्स्ट मिस्टेक हम करते हैं अपने काउंटर टॉप की हाइट को लेते हुए। आप इंटरनेट पे जाओ, किसी भी इंटीरियर डिजाइनर से पूछो कि काउंटर टॉप की हाइट क्या होनी चाहिए, वो आपको क्या जवाब देगा? 28 इंच से 42 इंच, कहीं भी ले लो। अब भाई 28 और 42 इंच में आप डिफरेंस देखिए 14 इंच का है। 14 इंच में जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है। तो आपके लिए क्या सही है, कैसे डिसाइड हो? चलो इसके लिए मैं आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूले से पहले एक एग्जांपल सुनिए। अगर आपकी हाइट 4 फुट 6 इंच है तो आपका काउंटर टॉप 28 से 30 इंच कहीं भी हो सकता है। अगर आपकी हाइट 4 फुट 8 इंच है तो 30 से 32 इंच सही रहेगा। और ऐसे करते करते जैसे ही आपकी हाइट में 2-2 इंच का बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका काउंटर टॉप 1-1 इंच ऊपर चलता चला जाएगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपकी जो भी हाइट है, आपके एल्बो तक आपका काउंटर टॉप आना चाहिए। अब इसमें अगर नीचे हो गया तो हमें बहुत ज्यादा हाथ को सीधे रखना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा ऊपर हो गया तो हमें हाथ को बहुत ज्यादा बेंड करना पड़ेगा। दोनों ही केसेस में आप जल्दी थक जाओगे और आपको एक अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आएगी जब आप किचन में काम कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है, किचन में मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। आप देखिए कि आपकी किचन में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी टाइम कौन बिताने वाला है, उसकी हाइट के हिसाब से आपका काउंटर टॉप डिसाइड होना चाहिए। अगली मिस्टेक हम प्लानिंग के दौरान करते हैं वो ये है कि हम एक रूल को इग्नोर करते हैं, और वो रूल है किचन ट्रायंगल रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आपका स्टोव, आपकी सिंक और आपका फ्रिज, इन तीनों के बीच में आपस में कम से कम 4 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए। यानी आपका स्टोव एक तरफ है, सिंक एक तरफ है, फ्रिज एक तरफ है, आप इनके बीच की दूरी नापेंगे तो 4 फीट आपको आंसर मिलना ही चाहिए। इससे ज्यादा अच्छा है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर ये रूल आप फॉलो करते हैं तो आप पक्का कर पाएंगे कि कल को आप इधर बर्तन धो रहे हैं और इधर गैस है, तो बर्तन धोने की वजह से आपके स्टोव में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वाइस वर्सा ऑल्सो कि आपकी गैस की वजह से आपके सिंक या आपके फ्रिज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल स्टोव के साइड में सिंक रख देते हैं और पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं क्योंकि वो आपस में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ऐसे में किचन ट्रायंगल रूल आपको याद रखना चाहिए। 4 फीट का डिस्टेंस बिल्कुल जरूरी है। तो आप कह सकते हैं 4 फीट की दूरी बिल्कुल जरूरी। अगली मिस्टेक आती है इस तरह की विकर बास्केट इग्नोर करना। विकर बास्केट बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी मार्केट में आई है और लोग सोचते हैं कोई फैंसी चीज है, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। किचन में हर एक चीज ऐसी नहीं होती जो फ्रिज में रखी जा सके। आलू प्याज को आप नहीं रखोगे फ्रिज में, वो ऐसी चीज भी नहीं है कि आप कैबिनेट के अंदर बंद करके रखो। तो ऐसे में कहां रखोगे? हम लोग क्या करते हैं, टोकरियां ले लेते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। देखने में बहुत ज्यादा अनटाइडी और एक अनप्लान्ड चीज लगती है। ऐसे में विकर बास्केट आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है, क्योंकि इनको लगाने के बाद इनमें वेंटिलेशन पूरा रहता है और एक नेचुरल ब्यूटी वो लेकर आते हैं। इसके अंदर आप आलू रखे, प्याज रखे, कोई भी ऐसी चीज रखे जो आप फ्रिज में नहीं रख सकते लेकिन बाहर ओपन में भी नहीं रखना चाहते, वो आप इसके अंदर सेफली रख सकते हैं। उनके लिए एक जगह भी हो जाएगी और उनको जो हवा मिलनी चाहिए, जो वेंटिलेशन मिलना चाहिए, वो भी लगातार मिलता रहेगा। अगली मिस्टेक हम करते हैं जब हम फिटिंग में पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी किचन लो, चलो बेसिक किचन ले लो जो 3 लाख में बन रही है। बेसिक किचन में भी 60 से 70 हजार की सिर्फ और सिर्फ फिटिंग्स आ जाती है, बाकी सारा खर्चा एक तरफ। अब इसमें हम 20-30 हजार बचाने के लिए क्या करते हैं, मार्केट में जाएंगे, लोकल फिटिंग ले आएंगे, कहेंगे भाई ये सॉफ्ट क्लोज ही तो है, क्या दिक्कत है। नॉर्मल जो ब्रांडेड वाली है वो मिलेंगे आपको अगर 300 में, तो ये वाली आपको 150 में मिल जाएगी। तो आपको बहुत सारे पैसे बचाने का लालच आ जाएगा। अब यहां पर तो हम पैसे बचा लेते हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इतनी सारी किचन बनाने के बाद बता रहा हूं, अगर आपने लोकल फिटिंग ले ली, आप 90% श्योर हो जाओ कि एक टाइम के बाद जो सॉफ्टनेस है वो कम होने लग जाएगी, उसकी स्प्रिंग बेकार होने लग जाएगी और एट टाइम्स वो शायद निकल भी सकती है। और जब ये आएगा पहले सरदर्दी देगा, इरिटेशन तो देगा, लेकिन फिर आप डिसाइड करते हैं चेंज करवाने का, कारपेंटर खर्चा दोबारा से होगा, फिटिंग खर्चा दोबारा से होगा। तो इससे बहुत अच्छा रहेगा आप एक अच्छी ब्रांड में जाओ, पहले आप खर्चा कर लो लेकिन फिर लाइफ टाइम आपका सॉर्टेड रहे, और अच्छी वो ब्रांड क्या क्या हो सकती है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट और एक मेजर मिस्टेक हम करते हैं जो मैं काफी जगह करता हुआ देखता हूं, क्योंकि ओनर्स को ये समझ ही नहीं आता कि क्या दिक्कत आ रही है, वो है किचन का जब काउंटर टॉप इंस्टॉल किया जाता है तो उसका जो तरीका होता है वो ये होता है, नीचे कैबिनेट बन गए, उसके ऊपर एक प्लाई लगाई जाती है, उसके ऊपर एक वाटरप्रूफ प्लाई लगाई जाती है, BWP ले सकते हैं, SDHMR ले सकते हैं, और उसके ऊपर जाके आपका काउंटर टॉप रखा जाता है। तो एक बार अच्छे से समझो, आपके नीचे कैबिनेट्स आए, उनके ऊपर एक प्लाई आई जो उनको आपस में जोड़ रही है, उसके ऊपर एक और प्लाई यानी डबल लेयर हो गई जो वाटर प्रूफ प्लाई होनी चाहिए, उसके ऊपर जाकर आपका जो काउंटर है वो इंस्टॉल हुआ। इससे होता यह है कि ऊपर कितना भी बोझ आ जाए, और जो काउंटर है वो एक पीस में तो होते नहीं, उसमें बीच में कटिंग रहती है, वहां से पानी नीचे चला भी जाए तो वो आपकी कैबिनेट्स में नहीं जा पाएगा, आपकी नीचे की प्लाई उसको रोक लेगी, और कल को ऊपर आप बहुत तेज प्रेशर भी मारोगे तो नीचे क्योंकि प्लाई है तो आपका काउंटर टॉप टूटेगा नहीं। अब यहां पर पैसे बचाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब लोग तो नहीं करते लेकिन जो कारपेंटर है, जो बनाने वाले हैं, वो क्या कर देते हैं, वो एक प्लाई डालेंगे, उसके बीच में फिर वो नीचे के कैबिनेट बनाएंगे, कैबिनेट के ऊपर एक सपोर्ट लगाएंगे, यानी स्ट्रिप के जरिए पूरी प्लाई नहीं बिछाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पट्टियां लगा देंगे लकड़ी की,
और उसके ऊपर काउंटर इंस्टॉल कर देंगे, ये कहते हुए भाई काउंटर मजबूत है, आर बार पानी होना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले किचन थी जहां पर ये सेम दिक्कत आई थी, उसकी मैं कुछ फोटोज भी डाल दूंगा। वहां भी एग्जैक्ट सेम मिस्टेक आई थी कि कोई आपने प्लाई लगाई नहीं थी और एक जो नीचे वाली प्लाई है वो भी नॉन वाटर प्रूफ थी, और जैसे काउंटर टॉप के आर पार पानी गया, और जाता ही है क्योंकि काउंटर टॉप भी अलग अलग हिस्सों में बनते हैं, उसके आर पार पानी जाता है, नीचे का कैबिनेट बेकार होने लग गया, वो फंगस लगने लगी और हमें पूरा का पूरा चेंज करना पड़ गया। ये पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो मैंने एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाने का ट्राई किया, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। फिर भी डाउट रह गया तो नीचे कमेंट आप कर ही सकते हो। नेक्स्ट और एक मेजर मिस्टेक आती है कि जब आप अपना लैमिनेट सिलेक्शन करते हो, खासकर नीचे वाली कैबिनेट में, वहां पर आप डिजाइन के चक्कर में कोई रफ लैमिनेट चूज कर लेते हो, यानी जिस पर कोई पैटर्न कोई टेक्सचर बनाओ। अब ये देखने में अच्छे लगते हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि नीचे की तरफ धूल मिट्टी ज्यादा होती है, कभी पोछा मारोगे कभी झाड़ू मारोगे, और जिस भी लैमिनेट में टेक्सचर ज्यादा होगा, पैटर्न ज्यादा बने होंगे, तो जाहिर सी बात है वो रफ भी होगी। उनके अंदर धूल मिट्टी कहीं ज्यादा इकट्ठी होती है और साफ करना उतना ज्यादा हैसल बन जाता है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ऊपर कोई भी डिजाइन चुने, लेकिन कम से कम नीचे जो लैमिनेट का डिजाइन चुन रहे हैं वो हमेशा प्लेन लीजिए। आप अच्छी कंपनी में चले जाओ, बहुत हाई ग्लॉस में चले जाओ, मैट में चले जाओ, वो सब ठीक है, लेकिन होने वो प्लेन ही चाहिए, उसके अंदर कोई पैटर्न आपको नहीं लेना है। लेकिन ये तो उनके लिए था जो लैमिनेट चूज करना चाह रहे हैं। अगर आप एक्रिलिक करते हो तो वो तो प्लेन ही होने वाली है, लेकिन वहां भी एक मिस्टेक आप कर सकते हो, वो ये, अगर आप अपने कैबिनेट के ऊपर एक्रिलिक लगवाने वाले हो और चाह रहे हो कि आपका कारपेंटर वो लगा दे और वो फिनिश दे दे, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्रिलिक को चिपकाने के लिए बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और हीट चाहिए होती है, जो पॉसिबल हो पाता है अगर आप एक मॉड्यूलर वाले को ऑर्डर देते हो, क्योंकि उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, कारपेंटर वो फिनिश नहीं ला पाते। इसलिए अगर लैमिनेट किचन बनवा रहे हो तो ठीक है, कारपेंटर से करवा लो, लेकिन अगर आप ड्यूको या पीयू पेंट करवाने वाले हो या एक्रिलिक लगवाने वाले हो, जरूरी है कि आप फैक्ट्री में ऑर्डर दो और अपने घर पे किचन ना बनवाओ। नेक्स्ट और एक बहुत फनी मिस्टेक लोग करते हैं वो ये, अपने किचन में एग्जॉस्ट लगा देंगे और फिर कहेंगे भाई हमें चिमनी की क्या जरूरत है। अपने किचन में चिमनी लगा देंगे फिर कहेंगे एग्जॉस्ट की क्या जरूरत है। असल में हमें दोनों की जरूरत बिल्कुल होती है। इसके पीछे का लॉजिक सुनिए। चिमनी जो होती है वो आपके गैस के ऊपर होती है, वहां से जो भी धुआं होता है वो उसको कैप्चर करती है, वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। चिमनी आप जब भी इंस्टॉल कर लो, आप ये मान के चलो कि आपके गैस से भी जो धुआं उठेगा वो 100% उसको कैप्चर नहीं कर पाता, 80% करता है, लेकिन आप ध्यान से देखना 20% धुआं हवा में उड़ जाता है। चलो एक बार को मान भी लो वो सारा धुआं खींच लेगा। इसके अलावा किचन में कई तरह के फ्यूम्स होते हैं, कहीं आप मसाला कूट रहे हो, कहीं सब्जी काट रहे हो, कहीं गर्म बर्तन है वो सिंक में डाल रहे हो, इनसे भी कई तरह के फ्यूम्स उठते हैं, कम उठते हैं लेकिन उठते हैं। इन सबको बाहर फेंकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक अच्छे वेंटिलेशन सिस्टम की, यानी एक अच्छे एग्जॉस्ट की। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी किचन बने उसमें एग्जॉस्ट और चिमनी दोनों होना बहुत जरूरी है। दोनों में से एक भी कम रह गया तो बात नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट मिस्टेक हम करते हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं करते लेकिन कुछ लोग अब मैं देखता हूं करते हुए, तो मैं आपको बता देता हूं, वो है अपना स्ट्रक्चर जब डिसाइड करते हैं कि भाई कैबिनेट कहां आएगा, उसमें एक मिस्टेक हो जाती है। वो ये, जहां भी हमारा फ्रिज आता है, आजकल फैशन है कि उसके आसपास ही आप कैबिनेट बनवा देते हो, क्योंकि जगह कम है, हमें स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, इसलिए हम बना देते हैं। ठीक है, अच्छा भी लगता है, बनाना भी चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए फ्रिज में से फ्यूम्स उठते हैं, उनको निकलने के लिए चाहिए होती है जगह। तो एक सिंपल सा रूल ये है, फ्रिज के ऊपर और फ्रिज के साइड, दोनों साइड में कम से कम आपको 2 इंच की जगह चाहिए, ताकि आप एक तो फ्रिज को अंदर बाहर आराम से कर सको, चलो वो तो एक चीज है। इसके अलावा जो फ्यूम्स उठेंगे वो भी बहुत कंफर्टेबली बाहर आ सके। ऐसा ना हो आपने सिर्फ ऊपर जगह छोड़ दी, या राइट में जगह छोड़ दी, या लेफ्ट में जगह छोड़ दी, ऐसे में फ्यूम्स पीछे इकट्ठे होते रहते हैं, पीछे की दीवार बेकार हो जाती है। जरूरी है कि आप पूरे का पूरा यानी तीनों तरफ कम से कम 2-2 इंच की जगह जरूर छोड़े, ताकि आप फ्रिज को कंफर्टेबली यूज कर पाए। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो करते हैं गैस स्टोव चुनने में। जब भी हम मार्केट में जाएंगे तो आपको जो गैस स्टोव है उसमें 2 तरह के बर्नर मिलेंगे, दोनों की फोटोस आप देख पा रहे होंगे। एक में जो आग है, जो फायर है, वो साइड की तरफ जा रही है, और एक में बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो साइड वाला है ये वेस्टर्न कंट्री से हमारे पास आया है, जहां पर कुकिंग बहुत लाइट माध्यम से करी जाती है। इंडिया में नहीं चलता। एक सब्जी या कुछ भी आप बना रहे हो वो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको सिर्फ वो बर्नर चुनना है जिसकी जो गैस है वो ऊपर की तरफ जाए, ना कि साइड की तरफ फैले। बर्नर के मामले में दूसरी मिस्टेक हम ये कर देते हैं कि अगर आप ठीक है काउंटर टॉप वाला बर्नर ला रहे हो तो ठीक है, आप कोई भी ला सकते हो, लेकिन अगर आप हॉप इन वाला बर्नर ला रहे हो, यानी जिसके लिए आपका पत्थर कटेगा उसके अंदर वो इंस्टॉल होगा, तो एक चीज हमेशा याद रखो, ऑलवेज गो फॉर टॉप ब्रांड्स, यानी एकदम जो अच्छी ब्रांड्स है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सिर्फ इसमें जाइए। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने कोई छोटी मोटी ब्रांड या कोई लोकल ब्रांड ले लिया, आज तो आप ले लोगे, आज तो पैसे बचा लोगे, लेकिन कल को उसमें मिस्टेक आई और आपका मन किया भाई इसको रिप्लेस मार देते हैं, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका काउंटर टॉप उस हिसाब से कट चुका है।
हर एक बर्नर का जो लेंथ और ब्रेथ है वो अलग अलग होती है, काउंटर टॉप उस हिसाब से कटता है। तो एक बार आपने एक चूज कर लिया, आपको जिंदगी भर वही चलाना है, और अगर वो खराब भी होता है तो आपको सेम मॉडल ही लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरी कंपनी में मूव कर जाओ। तो आप एक बार पैसे खर्च करो, एक बार अपना पत्थर कटवाने वाले हो तो आप पैसे ऐसी जगह खर्च करो जहां पर आगे आपको सरदर्दी ना आए। गैस स्टोव में तीसरी मिस्टेक ये हो सकती है, हमेशा देखो कि आपका जो पीछे वाला बर्नर है, यानी एक गैस स्टोव में कई सारे बर्नर होंगे, पीछे वाला बर्नर पीछे वाली दीवार से उसका जो सेंटर है कम से कम 8 इंच दूर होना चाहिए। इसका लॉजिक ये है कि कई बार हमारे पास बड़े बर्तन आते हैं, और बहुत सारे साइज के वैसे तो आ सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनका रेडियस 8 इंच के आसपास होता है। अगर हमने पीछे वाला बर्तन दीवार के पास कर दिया ज्यादा, तो हम पीछे वाला स्टोव का यूज ही नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर बड़े बर्तन रख ही नहीं पाएंगे। तो छोटे बर्तन ठीक है वहां रख देंगे, लेकिन बड़े बर्तन का वहां यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाएगी। तो अगर हम प्लान कर ही रहे हैं तो इस हिसाब से करेंगे कि हम पीछे भी बड़े बर्तन आराम से रख सके। तो ये थी वो मिस्टेक जो आपको अपने किचन में कभी नहीं करनी है। और ये सारी की सारी मिस्टेक कब अवॉइड होंगी? जब आप किचन की प्लानिंग कर रहे हो, ना कि बनते दौड़ने या बनने के बाद, तब तो हो ही नहीं सकता। जब आप किचन की प्लानिंग करना स्टार्ट करने वाले हो तब भी आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ताकि आपकी किचन अच्छी तो बने लेकिन वो फंक्शनैलिटी वाइज एकदम टॉप नॉच हो, आपको यूज करते दौरान कोई दिक्कत ना आए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। इसके अलावा अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना है, सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर से कोई सलाह मशवरा करना है, तो एक बार बात करना चाहते हो, उसके लिए भी सहूलियत है। आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी। और आप अपना डाउट हो या अपने पूरे घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो, दोनों काम कर सकते हो। तो चलो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।